भारत पर टैरिफ लगाना अमेरिका को इस कदर से महंगा पड़ चुका है कि अब अमेरिका खुद दुनिया के देशों के बीच अलग थलग पड़ चुका है। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस और यहां तक कि अमेरिका के सबसे करीबी कहे जाने वाले यूरोपियन यू के देश भी अब भारत के साथ खड़े हो रहे हैं, जिसके चलते अमेरिका में अब भूचाल आ चुका है। हाल यह बन चुका है कि कभी अमेरिका को सपोर्ट करने वाली यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को सपोर्ट करने वाली अमेरिका के लोग ही अब उसके खिलाफ उठे हैं। यहां तक कि खबर जो सामने आ रही है उसके चलते तो अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ वॉर को पूरी तरीके से गलत और भारत के ऊपर लगाए जा रहे टैरिफ को जल्द से जल्द हटाने की बात तक कह दी है। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़कर के आ चुकी है। खबर ये आ रही है कि अब अमेरिका को भारत के ऊपर से लगाए गए टैरिफ को 24 घंटे के अंदर अंदर हटाना होगा, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही पार्टी रिपब्लिकन से बाहर कर दिए जाएंगे, यानी कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी चल रही है। पूरे अमेरिकी संसद सीनेट में इस वक्त बवाल मच हुआ है। लगातार इस वक्त जो संसद अमेरिकी चल रही है उसमें भीषण अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने ही उन्हें निष्कासित करने के फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। एक के बाद एक अविश्वास प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। हाल यह बन चुका है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश के अंदर गैर बनते हुए नजर आ चुके हैं, क्योंकि उनके फैसले अब न सिर्फ भारत बल्कि खुद अमेरिका के लिए ही घातक साबित हो उठे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ है और अचानक से पिछले 24 घंटों में पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट और इसके बाद अमेरिकी संसद में क्यों भूचाल मचा है, जानेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहे और वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। और भारत के लगातार लिए जा रहे एक्शन के लिए कमेंट बॉक्स में भारतीय उपलब्धियों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो जरूर बनता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में आज जो खबर घूम रही है वो सिर्फ एक ट्रेड डिस्प्यूट की नहीं बची है, बल्कि वैश्विक शांति संतुलन का वो क्षण है जिसने अमेरिका की राजनीति को हिला दिया है। भारत को पहले से कहीं ज्यादा वैश्विक स्तर पर मजबूती मिलती दिखाई दे रही है। एक तरफ तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चीन की यात्रा पर हैं, जहां पर उनके भव्य स्वागत की तस्वीरें आप सबने लगभग देख ली होंगी। लेकिन इस पूरे के पूरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के पीछे और इससे पहले अभी चीन की तरफ से भारत को मिले एक जो सीक्रेट लेटर था, जिसे सीधा भारत के राष्ट्रपति को पहले भेजा गया था और इसे डायरेक्टली फिर पीएमओ तक पहुंचाया गया। उस फैसले में और इस लेटर में जो सामने आया है उसने पूरी दुनिया को अब वायरल इस लेटर ने चौंका दिया है। क्या कहा गया है इस लेटर में, आगे बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ साथ अब भारत के सपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भी इस वक्त बहुत बड़ा फैसला अमेरिका के सीधे सीधे खिलाफ ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा है? ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं अल्बनी एंथलीज ने, उन्होंने साफ तौर पर अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दिया है। और यह झटका सिर्फ अमेरिका को नहीं है, बल्कि टैरिफ लगाने वाले उस हर एक देश का नाम बिना लिए हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्ट निशाना बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ रूस और भारत के बीच में इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, यानी कि यह तीन चीजें बहुत अहम हैं। इन तीनों खबरों पर अब एक तरफ से लगातार हम इस पर बात करने जा रहे हैं कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के पीछे सबसे बड़ा वजह है कि आखिरकार 24 घंटे के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भारत के ऊपर टैरिफ लगाने को किन चीजों ने मजबूर कर दिया है। इतना ही नहीं, जो अमेरिकी संसद अब तक साथ बैठी थी, अचानक से वह भारत के सपोर्ट में कैसे खड़ी हो गई है और अमेरिका में आखिर क्या क्या भूचाल मच चुका है। दरअसल आपने लगभग खबर सुन ही ली होगी। 24 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका को भारत के ऊपर से टैरिफ हटाने की अब इस वक्त खबर आ रही है। इस टैरिफ को लेकर के अमेरिका ने भारत के ऊपर कई महीनों से लगातार दबाव बना रहा था। वही टैरिफ अब हटाने के आदेश सबसे पहले तो अमेरिकी कोर्ट ने दे दिए, उसके बाद अब अमेरिकी संसद यानी कि अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से पास कर दिया गया है, और यह बिल पास होने के साथ ही अमेरिका में अफरा तफरी मच चुकी है। लेकिन असली भूचाल तो तब आया जब इस पूरे विवाद के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही पार्टी रिपब्लिकन से निकाले जाने की कगार पर पहुंच चुके हैं। दरअसल यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ है। देखने में अचानक लग रहा है कि 24 घंटे में इतनी अफरा तफरी हुई, लेकिन असल में इसके पीछे भारत के कुछ महीनों पर भारत और अमेरिका के बीच कड़े मोर्चे इसके बीच की वजह है। चाहे वो अमेरिकी कपड़ा आयात हो, चाहे फार्मा सेक्टर हो, चाहे टेक्नोलॉजी से लेकर के पेटेंट की बातें हो, या फिर भारत को दुनिया की ओर जो दिखाए जा रहे वही अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे भारत के ऊपर दबाव हो। भारत की यही अब आक्रामक पॉलिसी भारत की ताकत बन चुकी है, अमेरिका के भीतर लॉबी ग्रुप्स के लिए सरदर्द बन चुकी है। दरअसल अगर आपको बता दें कि लॉबी ग्रुप्स होता क्या है, तो अमेरिका का वो कोर सेक्टर होता है
वो कोर पार्ट होता है जो अमेरिका में होने वाले बड़े डिसीजंस के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। इसे ही बोलते हैं लॉबी ग्रुप, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहायतार्थ रखे जाते हैं, और इस लॉबी ग्रुप ने ही अब अमेरिका के खिलाफ फैसला सुना दिया है। नतीजा यह हुआ है कि मामले सीधे यूएस फेडरल कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि भारत के ऊपर लगाया गया टेररिफ असंवैधानिक है, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। अमेरिका में ऐसा कोई जिक्र कभी भी नहीं है और इसे तुरंत हटाना होगा। खैर, अमेरिका में इस बात को नजरअंदाज किया जा सकता था, यानी कि कोर्ट के फैसले को यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति नजरअंदाज करके भारत के टेररिफ को बनाए रख सकते थे। लेकिन जब मामला अब अमेरिकी सैन्य में पहुंच चुका है तो यह मामला तूल पकड़ चुका है। भारतीय स्टील, कपड़ा, दवाइयां अब बिना किसी रोक टोक के अमेरिकी मार्केट में जाने के लिए तैयार होंगी। भारत के आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर को अरबों डॉलर का सीधा फायदा मिलेगा और अमेरिकी कंपनियां खुद भारत में निवेश बढ़ाने पर अब मजबूर होने जा रही हैं। लेकिन अमेरिका में हालात बिल्कुल उल्टे हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने भारत पर टैरिफ लगाने की पॉलिसी शुरू की थी, अब उन्हीं की रिपब्लिकन पार्टी में बगावत हो उठी है। पार्टी के बड़े नेताओं का कहना है कि ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है और भारत जैसी उभरती ताकत को मजबूर कर दिया है अमेरिका के खिलाफ खड़ा होने के लिए, जो भारत हमारा सबसे अच्छा अलायंस बन सकता था। इस भारत को हम साउथ चाइना सी में चीन को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे और जिसके साथ हम अपने बेहतर संतुलन को आगे जारी रख सकते थे। ट्रंप की नीतियों ने उसे ही ध्वस्त कर दिया है। अमेरिका की कई सालों की मेहनत जो भारत के साथ रिश्तों के सुधारने में लगी थी, उस मेहनत को भी बर्बाद कर दिया है। अब खबर यह आ रही है कि अगर रिपब्लिकन पार्टी से ट्रंप बाहर हुए तो उनका पूरा का पूरा राजनीतिक करियर ही दांव पर लग जाएगा, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही गिरने की कगार पर पहुंच रही है। अब आप समझ सकते हैं कि मामला कितना ज्यादा आगे बढ़ चुका है। दरअसल नाटो और यूरोपियन यूनियन पहले ही भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने की तैयारी में है। चीन और पाकिस्तान को भी फैसले कड़े झटके की तरह लगने वाले हैं, क्योंकि ताकत और भी ज्यादा भारत की से बढ़ चुकी है। अमेरिकी इंडस्ट्री भी अब खुल के यह कह रही है कि अगर हमें सस्ते और क्वालिटी वाले उत्पाद चाहिए तो हमें भारत की जरूरत है। और अगर अमेरिका इसी तरीके से फैसला लेता रहा तो उन्हें अपनी देश को ही, यानी कि अमेरिका के अंदर ही, उन्हें अपनी इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय करके दुनिया के दूसरे देशों पर अपनी दिलचस्पी बढ़ानी होगी, जहां पर भारत जैसे ऑप्शन उनके लिए खुले हुए हैं। दरअसल भारत का डिप्लोमेसी मास्टर स्ट्रोक यहां पर काम किया है। सोचिए दोस्तों, कल तक जो अमेरिका भारत को दबाने की कोशिश कर रहा था, आज वही अमेरिका अपने फैसलों को मजबूत है बदलने के लिए। यह सिर्फ एक भारत की जीत नहीं है, बल्कि भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी वो सीढ़ी है जिसे भारत ने अकेले दम पर चंद महीनों के अंदर अमेरिका के खिलाफ ऐसा चढ़ा है कि दुनिया के देश भारत के साथ खड़े होने को मजबूर भी हैं और भारत के साथ खड़े होने को आतुर भी हैं। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे में दुनिया की राजनीति के लिए ऐतिहासिक होने जा रहे हैं। भारत पर से हटने जा रहा अमेरिकी टैरिफ, अमेरिका की संसद से पास किया गया फैसला और अमेरिका की ट्रंप की अपनी ही पार्टी से बाहर होने की कगार पर। यही नहीं, भारत नया भारत है जो अब झुकता नहीं है, दुनिया को झुकाने पर मजबूर कर देता है। और ऐसी ही स्थिति इस वक्त साफ नजर आ रही है। वहीं इस वक्त दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चीन की यात्रा पर हैं। आपको लग रहा होगा कि चीन की यात्रा पर सिर्फ एक मीट में फैसला हिस्सा लेने गए हैं, लेकिन दरअसल कहानी कुछ और ही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीट में जाने ही वाले नहीं थे, लेकिन बीते 4 दिन पहले चीन की तरफ से एक सीक्रेट लेटर भेजा गया, जो कि सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए भेजा गया। और इस लेटर को चाहता तो चीन ईमेल के जरिए या फिर डायरेक्ट ऑनलाइन की किसी और तरीके से भी भेज सकता था, लेकिन चीन ने इस लेटर को बड़े कॉन्फिडेंसली तरीके से सीक्रेटली भेजा गया, ताकि इसे ना तो कोई डिकोड कर सके और ना ही इसे बीच में कहीं भी इंटरप्ट किया जा सके। चीन ने ऐसा किया, जिसके बाद यह जो लेटर था वो सबसे पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास से निकलते हुए यह सीधा पीएमओ ऑफिस पहुंचाया गया, जहां पर इस लेटर में सबसे अहम बात लिखी थी, जिसने भारत और चीन के रिश्तों में अचानक से इतने बड़े बदलाव की साफ दरकार कर दी थी। दरअसल चीन ने पहले ही खुले तौर पर भारत के साथ उतरने को भारत को लेकर के कहा था कि चीन को साथ भारत का अगर उतरता है तो वह दोनों एक बार फिर से ड्रैगन और हाथी वाली जोड़ी तैयार होगी, जो कि पूरी दुनिया को झुकाने के लिए कामयाब होगी। लेकिन भारत ने तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। लेकिन अब जैसे ही यह लेटर भारत के पर पहुंचा और इसमें जो लिखा हुआ था उसे पढ़ने के बाद एक बार फिर से भारत और चीन के बीच में रिश्तों की सुधार की दरकार हुई। आखिर ऐसा क्या लिखा था इस लेटर में, चलिए आपको बताते हैं।
दरअसल चीन ने साफ किया था कि अमेरिका की मनमानियां रुकने वाली नहीं हैं। अगर अमेरिका के टैरिफ को कंट्रोल और भारत के साथ मिलकर के इस पर अगर कुछ किया जा सकता है तो हम यानी कि चीन और भारत मिलकर के ही कर सकते हैं। और अगर भारत के अमेरिका के इस टैरिफ वॉर के साथ अपने कंप्रोमाइज करना शुरू कर देता है तो यह पूरे वर्ल्ड को, न सिर्फ पूरे ग्लोबल को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को इन फ्यूचर बहुत बड़ा डेंजर में डाल सकता है। और इस खबर के बाद से पूरे के पूरे मामले बदलते हुए नजर आए। चीन ने यहां पर कई और चीजें मेंशन की। इंडिया के साथ अपने बॉर्डर डिस्प्यूट के लेकर के साथ ही साथ इंडिया के लिए एफटीए जैसे एग्रीमेंट चीन ने साइन करने की बात की। साथ ही साथ अपने मार्केट को खोलने को लेकर भी जिक्र किया। और इन सब चीजों ने एक बार फिर से यहां पर पूरे के पूरे भारत और चीन के बीच वार्तालाप को रास्ते खोल दिए। यानी कि भारत जिन चीजों को लेकर के अब तक चीन के सामने अड्डा हुआ था, भारत जिन चीजों को लेकर के यह मानता था कि चीन इस पर नहीं झुकेगा, तब तक भारत चीन के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। और ऐसा हुआ भी। भारत ऐसा समझौता अब तक नहीं कर रहा था, लेकिन अब फाइनली चीन ने उन्हीं चीजों को लेकर के झुकने का नाम ले लिया है। चीन ने खुद साफ किया है कि उन सभी चीजों पर चीन पीछे हटने को तैयार है जो भारत के साथ उसके डिस्प्यूट का कारण बन रहे थे। और इसी के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा शुरू हुई। और इस वक्त जो तस्वीरें, जो अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं चीन से, वो साफ बता रही हैं कि भारत और चीन के बीच में एफटीए साइन हो चुका है। न सिर्फ एफटीए बल्कि भारत और चीन के बीच डॉलर को अब तक जो सबसे मेन करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, अब उसे एलिमिनेट करके भारत अपने रुपया में चीन के साथ व्यापार कर सकेगा। और यह प्रपोजल भी चीन की तरफ से ही रखा गया है, जिसने न सिर्फ अमेरिका को बड़ा झटका दिया है बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी तहस नहस करने का काम कर दिया है। वहीं इस खबर के बीच में ही अभी दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान आता है। और यह बयान सीधे तौर पर अमेरिका को सीधा नीचा दिखाने का काम किया गया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ करते हुए कहा है कि हम भारत जैसे देशों की संप्रभुता को पूर्णतया मान्यता देते हैं और भारत जैसे संपूर्ण जो संपन्न देश हैं उनके साथ होने वाले टेररिफ जैसे अत्याचार को, चाहे वह भारत हो या ऑस्ट्रेलिया, इस पर हम विरोध करते हैं। दुनिया के किसी भी देश को, किसी भी देश के ऊपर इस कदर से टेरिफ इंप्लीमेंट करने का कोई भी अधिकार नहीं है। और अगर कोई इसका अधिकार का इस्तेमाल करता है तो हम उस देश के खिलाफ हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने सीधे तौर पर अमेरिका का नाम ना लेते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा झटका दिया है जिसके चलते अब अमेरिका में भूचाल की स्थिति बन चुकी है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के अकेले बोलने से ऐसा क्या हो जाएगा। दरअसल आप नहीं समझ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के रिश्तों में अब तक क्या चीजें थीं। दरअसल अमेरिका अब तक ऑस्ट्रेलिया को वो मानता था जिसके कहने पर ऑस्ट्रेलिया एक कदम अगर आगे बढ़ने के लिए कहता था तो ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक कदम ही आगे बढ़ता था। यानी कि ऑस्ट्रेलिया अब तक अमेरिका के इशारों पर चलने वाले देशों में से था। और ऑस्ट्रेलिया को कभी इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अमेरिका उसके ऊपर खुद टैरिफ इंप्लीमेंट करेगा। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 15% टैरिफ इंप्लीमेंट किया, ऑस्ट्रेलिया की आंखें खुल चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया को समझ आ चुका है कि अमेरिका किसी का भी सगा नहीं हो सकता है। और ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। और जिसके चलते अब ऑस्ट्रेलिया ने सीधे तौर पर भारत का हाथ थामने की बात की है। और इस वक्त जो खबर आ रही है वो इसी से साफ जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर है। और अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा झटका अगर इसे कहा जाता है तो यह कोई गलत बात नहीं होने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने भारत के साथ संबंधों को लेकर के दरकार करते हुए साफ कर दिया है कि जल्द ही भारत अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आने जा रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी की इस वार्ता और चीन की यात्रा के बाद से एक बार फिर से आरआईसी की तड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। उधर रूस भारत और चीन को करीब लाने पर अपना पूरा जोर लगा रहा है। दूसरी तरफ उधर चीन भी भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने की कोशिश में है। वहीं भारत भी भारत और रूस और चीन दोनों के साथ अपने व्यापार संतुलन को बेहतर करने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ रिश्तों में सीधे तौर पर खटास आ चुकी है। अब इस बात में कहने में कोई गुरज नहीं है कि भारत के अगले होने वाले जो फैसले होंगे वह अमेरिका के सीधे सीधे खिलाफ होंगे। तो यह कोई बड़ी बात नहीं होने जा रही है, क्योंकि अब भारत के जो फैसले होंगे सीधे तौर पर अमेरिका पर कड़े होने जा रहे हैं। क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से आपने साफ देखा होगा कि भारत का होने वाला हर एक एक्शन सीधे तौर पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चोट करने वाला है। चाहे सोयाबीन की खेप लौटाना हो, अमेरिका में कोका कोला जैसी कंपनियों को बैन करने की भारत में बातचीत हो, या फिर कुछ और हो, भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिका की किसी भी चीज पर भारत अब झुकने वाले देशों में से तो कतई नहीं है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका 24 घंटे के अंदर अंदर इस पर इंप्लीमेंटेशन करता है या नहीं। क्या भारत के ऊपर टैरिफ लगाए गए जो हैं उन्हें हटाया जाता है या नहीं।
और अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता है तो यह पूरी दुनिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी किरकिरी, और हो सकता है उन्हें अपने पद से भी इस्तीफा देने की नौबत से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त राजनीतिक उथल पुथल बहुत तेज हो चुकी है। और यह तो उथल पुथल कुछ इस तरह से है कि दुनिया के और भी रिपब्लिकन पार्टी को लेकर के अलावा जहां कंजर्वेटिव पार्टी है, भारत के अप्रत्याशित जवाब ने अमेरिकी सत्ता गलियारों में गहरी खामोशी फैला दी थी। जिस टैरिफ नीति को ट्रंप ने भारत को आर्थिक तौर पर झुकाने का सबसे बड़ा हथियार माना था, वही अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी थी। यह टकराव केवल आयात और निर्यात तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि उसने उस पूरी वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दे दी थी जो दशकों से अमेरिका के इशारों पर चल रही थी। भारत के कदम ने यह साबित कर दिया था कि अब वह न तो दबाव झेलेगा और न ही किसी के सामने झुकेगा, बल्कि अपनी शर्तों पर नई कहानी लिखेगा। अमेरिकी थिंक टैंक और रणनीतिक विशेषज्ञ हैरान थे कि आखिर भारत ने इतनी तेजी से पलटवार कैसे किया। कुछ ही घंटों में भारत ने न सिर्फ अपने बाजार को अमेरिकी उत्पादों से अलग करना शुरू कर दिया, बल्कि उसने ऐसे विकल्प खड़े किए जिनसे घरेलू उद्योगों को ताकत मिली और विदेशी निवेशकों को भरोसा हुआ कि भारत अब पहले से कहीं ज्यादा स्थिर और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बन चुका है। अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा और इससे उसने यह संकेत दिया कि ऊर्जा सुरक्षा के मामले में वह किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत उसके टैरिफ के सामने झुक जाएगा और तेल आयात रोक देगा, लेकिन भारत ने इस मुद्दे को अपने कूटनीतिक कौशल से इस तरह पलटा कि रूस, चीन और मध्य एशियाई देश खुलकर भारत के साथ खड़े हो गए। अमेरिका का असली झटका तब लगा जब यूरोप के कुछ बड़े देश भी धीरे धीरे भारत की ओर झुकने लगे, क्योंकि वे खुद भी अमेरिकी टैरिफ और नीतियों से परेशान थे। दुनिया को लगने लगा कि भारत केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक वैश्विक संतुलन बनाने वाला देश बन रहा है। अमेरिकी मीडिया में चर्चा छिड़ गई कि भारत को कम आंकना शायद पिछले दशक की सबसे बड़ी भूल थी। ट्रंप प्रशासन के सामने यह संकट था कि अगर वह भारत पर और टैरिफ लगाता है तो अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार हमेशा के लिए बंद हो सकता है, और अगर वह पीछे हटता है तो यह उसकी राजनीतिक हार मानी जाएगी। इस दुविधा ने अमेरिका को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। वहीं भारत ने हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया। उसने न केवल आयात निर्यात के मोर्चे पर जवाब दिया, बल्कि तकनीकी, रक्षा और वित्तीय मोर्चों पर भी नई पहलें शुरू कर दी। डॉलर पर निर्भरता घटाने के लिए भारत ने वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम पर काम तेज कर दिया और यह संदेश दिया कि आने वाला समय बहुध्रुवीय होगा, न कि अमेरिकी एकाधिकार वाला। वैश्विक निवेशक जो अब तक अमेरिका और यूरोप पर केंद्रित थे, उन्होंने भारत को नए सुरक्षित ठिकाने के रूप में देखना शुरू कर दिया। विदेशी मीडिया में भारत को न्यू सेंटर ऑफ पावर कहा जाने लगा। अमेरिकी सहयोगी देश जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि ब्रिटेन भी सोच में पड़ गए कि आखिर इस टकराव में वे किसके साथ खड़े हों। चीन के लिए यह अवसर था कि वह भारत को अपने करीब लाए, लेकिन भारत ने चतुराई से दूरी बनाए रखते हुए केवल उतना सहयोग लिया जितना उसके हित में था। यही रणनीति भारत को और मजबूत बना रही थी। अमेरिका को यह डर सताने लगा था कि अगर भारत ने पूरी तरह से अपनी आर्थिक और राजनीतिक नीतियां स्वतंत्र कर लीं, तो उसका एशिया में प्रभाव खत्म हो जाएगा और यूरोप भी धीरे धीरे भारत के साथ खड़ा हो जाएगा। यह केवल व्यापारिक विवाद नहीं था, बल्कि यह एक नए विश्व क्रम की दस्तक थी। भारत की जनता ने भी इस कदम को एक ऐतिहासिक जीत माना। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक चर्चा थी कि आखिरकार भारत ने अमेरिका को उसकी ही भाषा में जवाब दिया है। अमेरिकी कंपनियों में हड़कंप मच गया था, क्योंकि वे जानती थीं कि भारत जैसा विशाल बाजार खोना उनके लिए लंबे समय तक घाटे का सौदा साबित होगा। भारत ने धीरे धीरे अपनी नीतियों को इस तरह ढाला कि अमेरिकी प्रभाव लगभग खत्म होता चला गया। कृषि से लेकर तकनीक तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। यह बदलाव इतना गहरा था कि आने वाले वर्षों में भारत एक ऐसी शक्ति बनकर उभरा जो न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी वैश्विक स्तर पर निर्णायक भूमिका निभाने लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार अपने बयानों से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार भारत ने उसे चुपचाप मात दे दी। अमेरिकी मीडिया ने इसे साइलेंट रिवॉल्यूशन कहा, क्योंकि बिना ज्यादा शोर शराबे के भारत ने वह कर दिखाया था जो दशकों से कोई भी देश नहीं कर पाया था। पूरी दुनिया में यह संदेश चला गया कि अगर भारत जैसे देश ने अमेरिका को चुनौती दी और टिक पाया, तो आगे आने वाले समय में और भी देश उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। यही डर अमेरिका को भीतर से कमजोर कर रहा था। भारत ने अपने इस कदम से न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक नई राह बना दी थी। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ कहने लगे कि यह वही क्षण है जब अमेरिकी प्रभुत्व का असली पतन शुरू हुआ है। भारत ने यह साबित कर दिया कि सच्ची ताकत केवल हथियारों या डॉलर में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और दृढ़ संकल्प में होती है। यह टकराव अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असली खेल तो अभी शुरू हुआ था।
आने वाले महीनों में घटनाएं और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली थीं। दुनिया सांस रोककर भारत की अगली चाल का इंतजार कर रही थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि जो कुछ अब तक हुआ वह केवल झलक थी। असली रहस्य तो अभी सामने आना बाकी है, और जब वह सामने आएगा तो शायद वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा। अमेरिका और भारत के इस टकराव की कहानी जब दूसरे अध्याय तक पहुंची तो दुनिया ने सोचा कि शायद अब हालात स्थिर हो जाएंगे, लेकिन असली आग तो अब भड़कनी बाकी थी। भारत के अप्रत्याशित कदम ने जिस तरह से अमेरिकी प्रभुत्व की नींव हिला दी थी, उसने वैश्विक राजनीति में ऐसा भूचाल ला दिया था जिसकी गूंज एशिया से लेकर यूरोप तक सुनाई देने लगी थी। अब यह केवल टैरिफ या व्यापार तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि यह सीधा शक्ति संतुलन की लड़ाई में बदल चुका था। अमेरिकी थिंक टैंक दिन रात बैठकों में लगे थे कि आखिर भारत को कैसे रोका जाए, लेकिन हर गणित, हर थ्योरी भारत की रणनीति के आगे विफल होती जा रही थी। भारत ने अपनी चालों में जिस धैर्य और परिपक्वता का परिचय दिया वह असाधारण था। उसने न केवल अमेरिकी कंपनियों के प्रभाव को घटाना शुरू कर दिया, बल्कि उसने घरेलू उद्योगों को इतना मजबूत बना दिया कि विदेशी दबाव का असर लगभग खत्म हो गया।